बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सिंध पुलिस स्पेशल पुलिस फ़ोर्स 490 के रिटन टेस्ट के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि 490 के रिटन टेस्ट की तारीख़ आ गई है, जो कि रमज़ान के अंदर ही जिसके अंदर रिटन टेस्ट लिया जाएगा 490 का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली 480 के रिटन टेस्ट हुए थे, तो मैं 480 के अंदर जो तमाम रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस आए थे, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि जो 490 का रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं उनको ये पता हो कि 480 में किस तरह का रिटन टेस्ट आया था, और उनको एक माइंड बन जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और हमें किस तरह की तैयारी करनी है। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। हु कंपोज द नेशनल एंथम, यानी नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अब्दुल करीम चागला। ये तमाम क्वेश्चन दोस्तों जो है 480 में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पीक इज़ लोकेटेड इन कराकोरम रेंज, यानी कौन सी पीक जो है वो कराकोरम रेंज के अंदर मौजूद है? तो दोस्तों ये K2 है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़, यानी पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो दोस्तों पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है वो मारखोर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रियल नेम ऑफ शेख सादी, यानी शेख सादी का असल नाम क्या है? इसका सही जवाब है अबू मोहम्मद मुस्लिहा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ह्यूमन बॉडी कैन मेक डैश अंडर सनलाइट, यानी इंसानी जिस्म जो है वो सूरज से डैश हासिल कर सकता है, बना सकता है, तो ये विटामिन डी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग स्मॉग एंड फॉग, यानी कि स्मॉग और फॉग के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्मॉग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी नोबल प्राइज़ विनर, यानी पाकिस्तान के पहले शख्स जिन्होंने नोबल इनाम जो है वो हासिल किया था, तो ये डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, जिन्होंने फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट नोबल इनाम जो है वो हासिल किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल लाइन इज़, यानी पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की टोटल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 1046 किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज रिलीज्ड ऑन, यानी पहला सिक्का जो है पाकिस्तान का कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा 3 जनवरी 1948। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेवन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, यानी 7वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कौन थे? तो इसका सही जवाब है सर फ़िरोज़ ख़ान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, यानी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच माउंटेन इज़ 8611 मीटर अबव सी लेवल, यानी कौन सा पहाड़ जो है वो 8611 मीटर सी लेवल से ऊंचा है? तो इसका सही जवाब होगा K2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन, यानी पाकपतन का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा जोधा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम इज़, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा तरबेला डैम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच वैली इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ खुर्रम पास, यानी वो कौन सी वैली है जो कि लोकेट करती है खुर्रम पास के एंड पर? इसका सही जवाब होगा कोहाट वैली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड की जो है एसआई यूनिट क्या है? इसका सही जवाब होगा, ये मीटर पर सेकंड कहते हैं दोस्तों उसको, m/s। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिवन द लेंथ ऑफ कराकोरम माउंटेन फ्रॉम हुंजा टू श्योक, यानी कराकोरम माउंटेन की लेंथ बतानी है हुंजा से लेके श्योक तक कितनी है? तो ये 400 मीटर्स होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सफ़ेद कोह रेंज, यानी कौन सा रिवर जो है वो सफ़ेद कोह रेंज के साउथ में है? तो ये होगा दोस्तों खुर्रम रिवर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट गवर्नर स्टेट बैंक, यानी पहले गवर्नर स्टेट बैंक कौन थे? इसका सही जवाब होगा जाहिद हुसैन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिव द एरियाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का टोटल कितना रकबा जो है, कितनी परसेंट जो है वो फॉरेस्ट से कवर है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4.8। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक वाज, यानी दूसरे गवर्नर स्टेट बैंक कौन थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अब्दुल कादिर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, यानी पाकिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? इसका सही जवाब होगा नूरुल अमीन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच प्रोविंस इज़ रिच इन कोल, यानी कौन सा प्रोविंस है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कोयला है? तो ये प्रोविंस सिंध है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करेज सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज़ यूज्ड इन प्रोविंस ऑफ, यानी करेज सिस्टम जो है इरिगेशन का वो किस सूबे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सूबा बलूचिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा देवदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच माउंटेन रेंज हैज़ अ लेंथ ऑफ 2700 किलोमीटर, यानी कौन सा पहाड़ी सिलसिले की जो लेंथ है वो 2700 किलोमीटर है? तो ये हिमालयाज़ हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ बतानी है। तो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है दोस्तों वो 120 डेज़ होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डुरन लाइन इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज़, यानी डुरन लाइन जो है वो किन दो मुल्कों के दरमियान है? तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दरमियान है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का कौमी परिंदा बताना है। तो पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी पाकिस्तान डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 23 मार्च को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटी रिच इन आयरन, यानी किस शहर के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? तो ये काला बाग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्सक डैम इज़ सिचुएटेड इन, यानी वर्सक डैम कहाँ वाक़ है? तो दोस्तों वर्सक डैम जो है वो KPK में वाक़ है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये सवाल लेके आया था 480 के, जो कि रिटन टेस्ट में कराची रेंज के आ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन भी लेके आऊं, ताकि जनरल नॉलेज के साथ साथ आपका इंग्लिश और मैथ का सब्जेक्ट भी कवर हो पाए। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मेरी तरफ से वीडियो बने आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए।